पेशी खिदमत है कहानी कातिल साहिरा का 7वां और आखिरी हिस्सा। जिन जंगाल को दो रूह हैं जिनका नाम चंदर और फयाज था, सोते हुए में कैद कर लेती हैं और जंगाल से कहती हैं, हाँ हम दोनों आज तुम्हें तुम्हारे गुनाहों की सज़ा देंगे और बातों में वक्त ज़ाया हरगिज़ नहीं करेंगे। चंदर ने इतना कहा और कुछ पढ़कर जंगाल की जाने फूंक मार दी। जंगाल यकदम सा साकित हो गया, यूं जैसे जुम्बिश भी नहीं कर सकता। फयाज, ये 30 सेकंड के लिए साकित हो गया है, तुम अब जल्दी से इसे मार दो और इसका खून जमा करने के लिए कोई चीज़ देखो, चंदर बोला। और अचानक उसकी नज़र एक साइड पर पड़ी हुई कांच की बोतल पर पड़ी। चंदर ने जल्दी से वो बोतल उठा ली। फयाज ने हाथ बुलंद किया और उसके हाथ में तेज़धार खंजर आ गया। वो आगे बढ़ा और उसने पीछे से जाकर जंगाल का नरखरा काट दिया। खून के फवारे उबल पड़े थे। चंदर ने वो बोतल फयाज की जानिब फेंकी। फयाज जल्दी जल्दी उस बोतल को उस खून से भरने की कोशिश करने लगा। जब वो बोतल खून से भर गई तो वो दोनों रूहें वहाँ से यकदम गायब हो गईं, क्योंकि उनका यहाँ आने का मकसद पूरा हो गया था। जिन जंगाल अब मर चुका था, जिसकी वजह से उस साहिरा पार्वती का दायां बाजू कट गया था और अगले दिन वो शैतानी सहर भी ख़त्म हो गया था। सारी हकीकत खुलने में अब ज़्यादा वक्त ना रहा था। अनीका, मेरी प्यारी बेटी, तुमने अपने रास्ते का सबसे बड़ा कांटा हटा दिया, फिर क्यों इतनी उदास हो? अम्मी, मनाल मेरी बचपन की दोस्त थी, मेरी दुख सुख की साथी, मेरी बेस्ट फ्रेंड, और मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड की जान ले ली। क्यों? क्या मैंने ऐसा किया? अनीका नादम थी। तुमने कोई गलत काम नहीं किया बेटी, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड तुमसे तुम्हारी मोहब्बत छीन रही थी। काश मैं भी वही करती जो तुमने किया है, तो आज मैं भी अपनी एक खुशगवार ज़िंदगी गुजार रही होती। क्या मतलब है आपका इस बात से? अनीका ना समझते हुए बोली। तुम जानती हो बिलाल किसका बेटा है? उस साहिरा ने जवाब देने के बजाय सवाल किया। नहीं, अनीका ने नफ़ी में जवाब दिया। अनीका, मैं आज तुम्हें कुछ बातें बताने वाली हूँ, साहिरा ने कहना शुरू किया। तुम अक्सर मुझसे पूछती थी ना अपने नाना नानी और मामू के बारे में, और अक्सर मैं टाल देती थी तुम्हारी बात को, लेकिन आज मैं तुम्हें सच बताऊंगी, क्योंकि तुम मेरा बदला लोगी और उस जंगाल की मौत का बदला भी तुम्हें लेना होगा, हमें उन लोगों से। अम्मी, आप क्या बातें कर रही हैं? क्या वो जिन जंगाल मर गया है और आपके सारे मुजरिम तो मर गए हैं? अब किससे बदला लेने हैं आपने? अनीका की कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अनीका, मैं तुम्हें अपने बारे में बताती हूँ। जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तो मुझसे एक गलती हो गई थी। मुझे इश्क का मर्ज लाहक हो गया था और मैं उस मोहब्बत के लिए अपने आप को अपना घर बार छोड़ दिया था, मगर वो बेवफा निकला। और जानती हो वो कौन था? तुम्हारे बिलाल का बाप, ताहिर नाम था उसका। ताहिर की मंगनी सादिया से हुई थी। ताहिर ने कुछ रोज़ मुझे अपने साथ रखा और मैं भी उसकी मोहब्बत में पागल होकर बिना किसी रिश्ते से उसके साथ रहती रही, मगर ताहिर ने अपनी मंगेतर की बातों में आकर मुझे जान से मारने की कोशिश की, क्योंकि वो मुझसे तंग आ गया था। मगर मैं वहाँ से जान बचाकर भाग गई और तुम्हारे बाप के घर में मुलाजमा बन गई। उन लोगों ने भी मुझे बहुत दुख दिए। सिर्फ़ एक जंगाल था जिसे मैंने एक अमल करके अपना ग़ुलाम बनाया था, और जंगाल की वजह से मैंने कुछ ताकतें हासिल की थीं जो मैंने अब तुम्हें दे दी हैं। लेकिन अब उन लोगों ने जंगाल को भी मार दिया है और जंगाल के मरते ही तुम्हारी ताकतों में भी कमी आई है। वो दोनों पद्मावती और महेश जलकर खाकस्तर हो गए हैं। अनीका सारी झूठी कहानी सुनकर हैरतों के समंदर में डूब रही थी। उसके महबूब की माँ उसकी माँ की कातिल थी। अम्मी, और जंगाल को किसने मारा है? तुम्हारी बहन लाशाना ने। वो साहिरा मज़ीद जहर उगलने लगी। लेकिन लाशाना आम सी लड़की है, वो एक आसेब को कैसे मार सकती है? मेरी मासूम बेटी, उसने ये काम अपने बाप की रूह की मदद से किया है और अब हमें मिलकर हर चीज़ का बदला लेना होगा। अम्मी, आप क्या चाहती हैं? क्या करना होगा हमें? अनीका की आवाज़ जैसे किसी गहरे कुएं से आ रही थी। ताहिर को तो किस्मत ने सज़ा दे दी है, वो मर गया है। अब हमें सबसे पहले सादिया को उसके किए की सज़ा देनी है, फिर हम तुम्हारे बाप की रूह को आलम अरवाह में भेज देंगे। उसके बाद मैं तुम्हारी बिलाल से शादी करवा के तुम्हारी ज़िंदगी से दूर चली जाऊंगी। अम्मी, लेकिन सादिया बिलाल की सगी माँ है, अनीका ने एहतजाज किया।
और मैं तुम्हारी सगी माँ हूँ। वो एक एक लफ्ज़ पर ज़ोर देकर बोली। ठीक है अम्मी, आपने इतने दुख सहे हैं, मैं आपकी बात भला कैसे टाल सकती हूँ। आपके मुजरिम सादिया को मैं अपने हाथों से मार दूँगी, ख़त्म कर दूँगी उसे, और ये काम तुम्हें आज रात को ही करना होगा, उसने कहा। और अनीका ने इस बात में सर हिला दिया। जहरीली मुस्कुराहट उस साहिरा के लबों पर फैल गई, क्योंकि वो जानती थी कि नींद से बेदार होने के बाद उसकी बेटी सादिया को मौत की नींद सुला देगी और बिलाल सारी हकीकत जान लेगा। तो क्या हुआ कि जंगाल मर गया। फयाज की रूह की लाजमी में वो इसे इस्तेमाल करने वाली थी, क्योंकि वो जान चुकी थी कि उसका फैलाया हुआ शैतानी सहर एक दिन पहले टूट गया है। फयाज, मेरा मकसद पूरा हो गया है। वो शैतान जंगाल मर गया है और इस शैतान के मरते ही मेरी दुश्मन बदरूहें भी जहन्नम में चली गई हैं। अब मेरा इस दुनिया में कोई काम नहीं रहा। मुझे अपनी दुनिया में लौटना होगा, जो मेरा असल ठिकाना है, चंदर की रूह कह रही थी। लेकिन चंदर, अभी मेरा मकसद पूरा नहीं हुआ। वो शैतानी सहर तो टूट गया, लेकिन मेरी बेटी अपनी माँ की तरह एक कातिल बन गई है, और लाशाना को भी अभी इस बारे में नहीं पता। फयाज ने कहा, देखो फयाज, ये कहानी अब ख़त्म होने को है, और जब अनीका हकीकत जान लेगी और लाशाना भी, तो तुम लोग मिलकर इस साहिरा को अपनी ज़िंदगियों से निकाल देना, सब सही हो जाएगा, चंदर ने कहा। लेकिन मैं ये सब तन्हा कैसे कर पाऊँगा। फयाज नहीं चाहता था कि चंदर अभी चला जाए। बस तुम्हें करना होगा ये सब अपने बच्चों के लिए, और अगर मैं इस दुनिया में मज़ीद रहा तो मेरी अजियत बढ़ जाएगी, इसलिए मुझे मत रोको और जाने दो। ठीक है चंदर, तुम्हारे साथ बहुत अच्छा वक्त गुजरा, तुमने मेरी मदद भी बहुत की थी। कहा सुना माफ़ करना, फयाज बोला। माफ़ किया, तुम भी माफ़ करना, चंदर ने कहा। माफ़ किया, फयाज बोला, और चंदर वहाँ से गायब हो गया। वो जा चुका था अपना मकसद पूरा करने के बाद अपनी दुनिया में। अब थोड़ी सी जो जंग बाकी रह गई थी वो फयाज ने अकेले लड़नी थी। पिछले 24 साल से जो खूनी खेल चल रहा था, आज उसके इख्तितामी रात थी। रात के 8 बज चुके थे जब अनीका अपने घर से बाहर निकली। आमिर अंकल 1 महीना पहले दुबई चले गए थे, इसलिए वो हर बात से बेखबर थे। लाशाना के कमरे का दरवाज़ा बंद था। वो लैपटॉप पर प्रोजेक्ट के सारे डाटा को कवरेज कर रही थी, इसलिए वो ना जानती थी कि अनीका एक कत्ल करने के लिए निकल गई है। लाशाना ने अचानक अपने पास किसी की मौजूदगी को महसूस किया था, लेकिन वो अपने काम में मसरूफ़ रही, क्योंकि कई सालों से वो ऐसा महसूस कर रही थी। फिर अचानक किसी ने ज़ोर से उसका लैपटॉप बंद कर दिया। लाशाना डर सी गई थी। उसने कमरे में चारों तरफ नज़र दौड़ाई और कमरे में सफ़ेद धुएं की मोटी सी लकीर को देखकर शश डर रह गई। लाशाना उस धुएं से डर रही थी जो कमरे में हर तरफ चकरा रहा था। वो उठकर भागना चाहती थी, मगर उसके कदम जैसे मुंजमद हो गए। वो अनीका को आवाज़ देना चाहती थी, मगर उसके लब सिल से गए थे। वो धुआं पहले तो कमरे में चकराता रहा, और फिर उसके देखते ही देखते वो एक इंसान का रूप इख्तियार कर गया, और वो इंसान कोई और ना था, उसका बाप था। लाशाना हैरतों के समंदर में डूब रही थी। हाँ, तुम सही सोच रही हो, मैं तुम्हारा बाप हूँ, और मेरी ही मौजूदगी को तुम इतना अरसा महसूस करती आई हो। लाशाना हैरत से अपने बाप की रूह को तक रही थी। उसने फयाज को सिर्फ तस्वीरों में देखा था। वो बहुत छोटी थी जब फयाज की मौत हुई थी। आप रूह बन गए हैं, लाशाना कपकपाती आवाज़ में बोली। हाँ बेटी, और मैं यहाँ सिर्फ अपनी दोनों बेटियों के लिए आया हूँ। तुम्हारी ज़िंदगी को सख्त ख़तरा है, और तुम जानती हो तुम्हारी बहन एक साहिरा के साथ साथ एक कातला भी बन गई है, बिल्कुल अपनी माँ की तरह, और अभी एक और कत्ल करने के लिए गई है। क्या कह रहे हैं आप? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। लाशाना के हवास अभी तक बहाल ना हुए थे। क्या आपकी मौजूदगी में इतना अरसा महसूस करती रही हूँ? अगर ऐसा था तो आपने मुझसे पहले क्यों बात ना की? एक शैतानी सहर की वजह से, फयाज ने कहा। मैं तुम्हें सब बताऊंगा, लेकिन वक्त कम है। हमें बिलाल को यहाँ बुलाना होगा, और उसके बाद बिलाल की माँ की जान बचाने जाएंगे, क्योंकि बिलाल अकेला अनीका का मुकाबला ना कर पाएगा, क्योंकि अनीका के पास शैतानी शक्तियाँ हैं। बिलाल की माँ को किससे ख़तरा है? अनीका के पास शक्तियाँ कहाँ से आईं? वो कातला कैसे बनी? मेरी कुछ समझ में नहीं आया, लाशाना ने अपने सर को थामते हुए कहा।
चक्कर से आने लगे हैं। अजीब हालत हो गई है उस वक़्त उसकी। फयाज की रूह ने उसको बिठाया, पानी पिलाया और बोली, मैं तुम्हें सब बताऊंगा, लेकिन पहले तुम बिलाल को फ़ोन करो, उसे यहाँ बुलाओ। लाशाना, खुदा के लिए जल्दी करो, हम सब इस वक्त एक ही कश्ती के मुसाफिर हैं। लाशाना ने कुछ कहे बगैर अपना मोबाइल उठाया, बिलाल को कॉल की और उसे अपने घर आने का कहा। बिलाल हैरान हुआ कि लाशाना उसे रात के इस वक्त क्यों अपने घर बुला रही है। बहरहाल उसने कहा और वो थोड़ी देर में आ जाएगा। और थोड़ी देर बाद बिलाल वहाँ उस कमरे में मौजूद एक रूह से मिल रहा था और वो रूह उन्हें एक एक बात सच बता रही थी। बात सुनकर बिलाल बोला, लाशाना मैम, ये दुरुस्त कह रहे हैं। मेरी माँ ने भी मेरे बाप की मौत के बाद उस साहिरा आयला के बारे में बहुत मालूमात हासिल की थी। मेरी माँ और आपकी बाप की रूह की बातों में यकसानियत है। हाँ, फयाज की रूह बोली, हमें अभी जल्दी तुम्हारे घर जाना होगा क्योंकि तुम्हारी माँ की जान को ख़तरा है। रुक जाओ, खुदा के वास्ते ऐसा मत करना। वो दो इंसान और रूह पर मुश्तमिल छोटा सा काफ़िला बिलाल के घर आ गया और उस वक़्त अनीका ने सादिया को पीछे से दबोचा हुआ था और उसके नरखरे पर एक चमकदार खंजर रखा हुआ था। बिलाल ने यह मंजर देखा और चिल्लाकर बोला। लाशाना को भी अपने बाप की रूह की सारी बातों पर यकीन आ गया था। अनीका भी हैरत से उन लोगों को देख रही थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसके तो वहम व गुमान में भी नहीं था कि जब वो अपनी माँ का इंतकाम ले रही होगी तो ऐन उस वक़्त वो लोग वहाँ आ जाएंगे। फयाज की रूह चीख कर बोली थी, अनीका, किसी बेकसूर की जान मत लेना, वरना तुम्हारे पास सारी ज़िंदगी के पछतावे के अलावा कुछ ना रहेगा। अपने बाप की रूह की बात सुनकर अनीका गुस्से से लाल बगोला हो गई। चुप कर मनहूस रूह, मुझे शर्म आती है कि तू मेरे बाप है, लेकिन तू मेरी माँ का कातिल भी है और मैं अपनी माँ के कातिल की कोई बात क्यों सुनूं आखिर। अनीका, जो तुम्हारी माँ ने तुम्हें कहा है वो सच नहीं है। तुम्हें खुदा का वास्ता है, तुम सादिया आंटी को कुछ नहीं कहोगी। लाशाना बोली। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे अपनी मासूम सी बहन को इस भयानक रूप में देखकर। मैं जानता हूँ तुम नफ़रत करती हो मुझसे, फयाज की रूह ने कहा। वो सब अनीका से 5-6 कदम के दूरी पर थे। अनीका ने खंजर सादिया की शाहराख पर रखा हुआ था। उसकी एक छोटी सी गलती सादिया को मौत की वादी में भेज सकती थी। इसलिए फयाज ने अनीका को समझाने की कोशिश की। तुम्हारी माँ ने तुमसे क्या क्या झूठ बोले हैं मैं नहीं जानता, और मैं समझ नहीं पा रहा कि आखिर वो किस किस्म की औरत है जिसे सिर्फ अपना मफाद अजीज़ है, और उसने अपनी बेटी को भी शैतानी राहों पर डाल दिया। मगर अनीका, मुझे सिर्फ 5 मिनट दे दो, मैं हर बात क्लियर कर दूंगा। अनीका संजीदगी से फयाज को तकने लगी और उसके शिकंजे में फंसी हुई सादिया का खौफ के मारे बुरा हाल था। फयाज ने चंद मिनट में सारी हकीकत अनीका को बताई और जब फयाज ने बात मुकम्मल की तो बिलाल चीख कर बोला, अनीका, अगर मेरी माँ को कुछ हुआ तो खुदा की कसम तुम्हारे साथ वो करूँगा कि तुम्हारी नस्लें याद रखेंगी। अनीका बिलाल की बात सुनकर ज़ख्मी अंदाज में मुस्कुराई और बोली, मैं नहीं जानती कि कौन सच कह रहा है और कौन झूठ, और ना मैं अब जानना चाहती हूँ। बिलाल मेरी जान, इस सारे वबाल का हिस्सा तुम्हारी वजह से बनी थी क्योंकि बहुत मोहब्बत करती हूँ तुमसे। लेकिन आज मैं एक बात जान गई हूँ कि तुम अब कभी मेरे नहीं हो सकोगे क्योंकि मैं तुम्हारी मनाल की भी कातिल हूँ। बिलाल, मुझे याद रखना, कभी भूल ना जाना। अनीका की आंखों से आंसू की बरसात हो रही थी। लाशाना ने चिल्लाकर कहा, अनीका, खुदा के लिए कोई गलत कदम ना उठाना। अनीका अपनी बहन की बात अनसुनी करते हुए बोली, बिलाल, जब से तुमको मैंने देखा था तभी से मेरा दिल सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता रहा था। बहुत टूट के चाहा है तुम्हें, बस मुझे माफ़ कर देना, अपनी मनाल की कातला को माफ़ कर देना। अनीका ने इतना कहा और फ़ौरन सादिया को एक तरफ करके वो खंजर अपनी शाहराख पर फेर दिया। उसका खून फवारा बनकर उबलने लगा। वो ज़मीन पर गिर गई। ये सब इतना अचानक हुआ था कि वो तीनों कुछ ना कर पाए। अनीका के मरते ही वो साहिरा ज़ाहिर हो गई। उसकी बेटी ही नहीं, उसकी ताकतों की मालिक भी मर गई। इसलिए उस साहिरा की बदरूह को भी आग जलाने लगी थी। वो धीरे धीरे जहन्नम वासिल हो रही थी। लाशाना धाड़े मार मार कर रो रही थी। बिलाल अपनी माँ को संभाल रहा था और अब फयाज की रूह भी अपने अब्दी सफ़र पर रवाना हो गई थी।
7 साल बाद कब्रिस्तान के सामने एक कार आकर रुकी। पिछली सीट का दरवाज़ा एक 4 साल के बच्चे ने खोला और भागता हुआ कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हो गया। कार की फ्रंट सीट के दरवाज़ा खुले तो लाशाना और बिलाल कार से बाहर निकले। लाशाना के हाथों में एक शापर था जिसमें ताज़ा फूलों की पत्तियां थी। उन दोनों के चेहरों पर हल्की सी मुस्कुराहट नज़र आ रही थी। वो दोनों कब्रिस्तान में एक कब्र के पास आकर रुके। वो बच्चा अब कब्रिस्तान में सारी कब्रों को गौर गौर से देख रहा था। जिस कब्र के पास वो आकर रुके उसके कतबे पर अनीका फयाज और मौत की तारीख दर्ज थी। लाशाना धीरे से कब्र के पास बैठ गई। कब्र पक्की ना थी, कच्ची थी और यह लाशाना की अपनी ख्वाहिश थी। लाशाना ने शापर में से फूल की पत्तियां निकालकर कब्र पर डालना शुरू कर दी। इस काम से फारिग होकर उन दोनों ने कब्र पर फातिहा पढ़ी। जानते हो बिलाल, आज 7 बरस हो गए मेरी बहन की मौत को। तुम्हारे और अपने बेटे हाशिर के अलावा मेरी ज़िंदगी में कोई रिश्ता ना बचा। लाशाना का लहजा गमनाक था। हाँ जानता हूँ, लेकिन लाशाना, क्या तुम जानती हो कि मोहब्बत की आजमाइश होती है? ना अनीका और ना उसकी माँ उस आजमाइश पर पूरा उतर सकीं। खुदा ने मुझसे भी मनाल को छीन लिया था, लेकिन उसके बदले खुदा ने तुम्हें मेरी ज़िंदगी में भेजा। हाशिर हमारी ज़िंदगियों में आया। मुझे अब किस्मत से कोई शिकवा नहीं है। अब मैं खुश और मुतमईन हूँ। लाशाना बिलाल की बातें सुनकर मुस्कुरा दी। इतने में हाशिर भी उनके पास आ गया। मामा, मैंने हर कब्र पर दुआ की है, अब सबको सवाब मिलेगा ना? हाशिर ने मासूमाना अंदाज में पूछा। हाँ, सबको सवाब मिलेगा, लाशाना ने अपने बेटे का माथा चूमते हुए कहा। अब चलें, बिलाल ने मुस्कुरा कर पूछा और लाशाना ने इस बात में सर हिला दिया। वो तीनों वापस अपनी कार में आकर बैठे और कार धूल उड़ाती हुई अपनी मंजिल की जानिब चल पड़ी। माजी की सारी भयानक यादें उस धूल में छुप गई थीं और अब सामने सिर्फ एक रोशन मुस्तकबिल था।